अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को कैसे देखना तो दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे कि माइक हैसन ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले एक बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी अपने खिलाड़ियों को। क्या कहा उन्होंने, उस पर बात करेंगे। बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पहले मैच को बाइकआउट को लेकर सफर इंडिया में यहां तक पहुंच गया कि 100 से ज्यादा सिनेमाज में इंडिया वर्सेस 100 से ज्यादा स्क्रीन में सिनेमाज में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है वो दिखेगा और सिनेमास चकाचक फुल होंगे। क्या कहानी है जरा इस पर बात करेंगे और बात करेंगे टिकट्स की डिमांड बहुत हाई है और बाबर आजम को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साले के बारे में तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि माइक हैसन ने एक एडवाइजरी जारी की है पाकिस्तान के तमाम तर प्लेयर्स को। उनका ये कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से जो आप अपना तमाम तर जो मेन फोकस है वो आप अपना गेम की तरफ रखें। आपने ये मस्ट विन गेम है, आपने ये गेम पाकिस्तान के लिए जीतनी है। डिस्पाइट कि जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था कि हारिस रऊफ कभी ये इशारा कर रहे थे, कभी कोई कौन इशारा कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। उन्होंने कहा पॉलिटिकल चीजों से थोड़ा सा हट जाइए, अब गेम अवेयरनेस की तरफ आइए और गेम पे फोकस करें। देखिए बिल्कुल, कल माइक हैसन ने ये अपनी टीम को तंबीह दी। साथ साथ अली साहब एक और हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी, कल भारत और श्रीलंका का मैच था। हमने देखा कि श्रीलंका ने किस तरह से कम बैक किया। कोई ऐसा बॉलर नहीं था भारत का जिसकी पिटाई नहीं हुई होगी। अर्शदीप सिंह की, हर्षद राणा की, कुलदीप यादव की, अक्षर पटेल की, वरुण चक्रवर्ती की, हर किसी की चपेट पड़ी और ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि शायद इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पे आ जाएगा और आ भी गया था। वो अलग बात है कि जिस तरह से उनके निशांका आउट हुए, फिर हमने देखा कि आखिर में जिस तरह से शनाका इवन वो मैच जीतने का करीब था लेकिन जिस तरह से शनाका भागे नहीं, फिर मिस फील्डिंग भी होगी, फिर बात सुपर ओवर पे चली गई। सुपर ओवर में भी बड़ी हैरानी हुई कि भाई निशांका को क्यों नहीं भेजा जो हीरो था, कमेंडू मेंडिस को किस लिए भेज दिया। उससे बेहतर तो था कि आप इवन जो कुशाल मेंडिस थे उनको भेज देते। फिर हैरानी हुई कि जब इवन मैच जब अभी सुपर ओवर में बात नहीं आई थी, वो एक नए खिलाड़ी को उन्होंने भेज दिया। उससे बेहतर हसरंगा को भेजना चाहिए था, वो भी नहीं किया। तो श्रीलंका बहुत सारी अपनी गलतियों की वजह से कल का जो मैच था वो हार गया और इंडिया अनबीटेबल रही। वरना ऐसा लग रहा था कि इंडिया कल का मैच हार रहा था और वो अगर वो मैच हार जाते उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा डाउन हो जाता। लेकिन एक चीज तो थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खैमे में कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार ये इंडिया बहुत हार के करीब पहुंच चुकी थी। हम भी अगर चाहें और अगर हम पॉजिटिव इंटेंट दिखाएं, जैसे कुशाल पेरेरा ने दिखाई इंटेंट, जैसे निशांका ने दिखाई इंटेंट, इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट में चला गया था। वो इंटेंट अगर पाकिस्तान ने भी दिखाई थी, जो पिछला आपके संडे का मैच था, साइद फरहान ने इंटेंट दिखाई थी, फखर जमान ने इंटेंट दिखाई थी। तो देखो चीजें इतनी मुख्तलिफ नहीं है। हाँ, एक अभिषेक शर्मा थोड़ा सा एक खतरा नजर आ रहा है लेकिन उसको भी वही बात है, कितने मैचेस में उसका कोई बुरा दिन नहीं आया। एक दिन तो बुरा आता है, एक दिन तो आता है और वो लग सकता है कि कल का वो उसका दिन बुरा हो सकता है। और अगर हम बेखौफ बॉलिंग डालें, यकीन मानिए कि जब आप एक प्लेयर पे इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंट होते हैं ना कि यार यही करेगा, यार यही करेगा। कल भी देखा जाए तो 9 बल्कि 8.5 ओवर्स में उसने 92 रन बना दिया था टीम का। तो उसकी वजह से बाकियों के पास भी कॉन्फिडेंस था, थोड़े बहुत रन 49 जो है वो तिलक वर्मा ने भी बना दिए, संजू ने भी बना दिए। लेकिन बाकी एकदम से चाहे सूर्या की बात कर लें, चाहे शुभमन की बात कर लें, हार्दिक भी नहीं चले, अक्षर का भी बल्ला नहीं चल रहा। उससे पिछले वाले बांग्लादेश के मैच में भी सारे फ्लॉप थे। ओमान वाले मैच में भी एकदम से बैटिंग डाउन हो गई थी। क्योंकि नजर आता है, ये चीज नजर आती है कि इंडिया अभिषेक पर डिपेंड कर रहा है। और जैसे ही अगर आप अभिषेक शर्मा को पकड़ोगे और जब ऐसी टीमें जो ओवर डिपेंडेंट करती हैं अपने प्लेयर्स पे, जब उनका एक खिलाड़ी आप बड़े खिलाड़ी को पकड़ लेते हो तो सारा जो ड्रेसिंग रूम है वहां पे माहौल ही ऐसा हो जाता है एकदम। अभिषेक शर्मा की आप बात करें तो शेब अख्तर भी आए, उन्होंने भी बात किया गेट रिड ऑफ दिस अभिषेक बच्चन। हाँ, ठीक है कि हमारे जो इस अभिषेक बच्चन से जो जल्दी जान छुड़ाए, जिस पर अभिषेक बच्चन भी आ गए। उन्होंने कहा भाईजान मुझे नहीं लगता कि ये विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट ये पाकिस्तान से मैनेज हो पाएगा और मैं कोई अच्छी क्रिकेट खेलता भी नहीं हूं। मतलब शेब अख्तर के भी ज़हन में अभिषेक बच्चन आ गए। तो भाईजान अभिषेक शर्मा को तो आपको पकड़ना पड़ेगा अगर आपको इस मैच को जीतना है, अदरवाइज आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरी तरफ दाऊद साहब, अगर आप बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो पहला मैच था, टिकट नहीं बिक रहे थे, बाइकआउट था। उधर इंडिया में जो है वो ऐसा एक फील आ रहा था कि जैसे अगर एक होता है ना कि किसी के घर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की आवाज भी आई, जरा ये देशद्रोही है, इसको डिक्लेयर कर देंगे हम, ये देशद्रोही है। लेकिन जब से जो अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान को इतना जबरदस्त किस्म की जो इंडिया को जीते दिलाई, पाकिस्तान को हराया, उसके बाद से ऐसा मोमेंटम बना बैक टू बैक संडे के, अब इंडियंस को लगता है कि शायद ये पक्की विक्ट्री लिखी लिखाई हमारे नाम है। इसके चलते एकदम जो है वो इंडिया में माहौल ही बदल गया।
अब ये होने जा रहा है कि इंडिया के 100 से ज्यादा सिनेमास की स्क्रीन में इस मैच को जो है वो दिखाया जा रहा है। और कहां वो पहला दिन था कि जब पहला मैच जो होने को नहीं दे रहे थे। ये 14 से लेकर दाऊद साहब 28 तक का सफर है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो बाइकॉट का जो ट्रेंड चल रहा था, आपने बात की कि इतने सारे इंडिया के जर्नलिस्ट थे जो अगले दिन कवर कर रहे थे मैच को, और फैन भी कहते जी हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। अच्छा, हर चीजें बता रहे हैं जी, ये हुआ जी, ये हुआ जी, वो हुआ जी। फैंस भी बता रहे हैं ऐसे खेला, ऐसे खेला, ऐसे हारे, ऐसे जीते, ये हुआ, बिल्कुल वो सब चल रहा था सब चल रहा था, लेकिन बाइकॉट था बाइकॉट। तो अब आप देखो कि वो क्या ऐसा बीच में हुआ है वो 2 हफ्तों के दरमियान कि कल ये खबर आ रही है कि जो कल आपका मैच है संडे को, इंडिया पाकिस्तान का मैच, भारत के 100 से ज्यादा बड़े सिनेमा इस मैच को दिखाएंगे। स्क्रीन्स लग रही हैं बड़े बड़े शहरों में इस फाइनल के लिए। इसके अलावा टिकट्स बिक रहे हैं, डिफरेंट कैफेटेरियाज जो है वहां पे बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग लगाई जाएगी। माहौल बन रहा है, ये बन रहा है, भारत की बात हो रही है वहां जहां बाइकआउट चल रहा है। इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं अभी कह रहे। अब दुबई आए, अब दुबई, चलो पाकिस्तान में तो अभी भी वैसे भी वो चल रहा है जी, हर जगह जगह स्क्रीन लग रही है, मैच दिख रहा है। पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं ना बाइकआउट, वो आप छोड़ ही दे। दुबई में खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैच टिकट्स है, इसकी हाई डिमांड्स हो गई है भाई। एकदम से टिकट्स जो है वो सोल्ड होना शुरू हो गए हैं वहां पर, जहां पे एक टाइम पर लग रहा था एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि शायद फाइनल के टिकट बिकेंगे नहीं, और अब लग रहा है चुटकियों में टिकट्स के 3 स्टैंड तो पहले ही मैंने रात को देखा था वो सोल्ड थे। और अभी भी जो अपडेट्स आ रही है दुबई से, वो धड़ाधड़ टिकट्स बिक रहे हैं। इवन दो जो महंगे टिकट्स थे साहब वो भी बिक रहे हैं, और लगातार टिकट्स जो है वो बिक रहे हैं। और वो चीज खत्म हो गई है कि जी ये नहीं होगा, जो देखने जाएगा वो एकदम से गद्दार हो जाएगा, जो इंडिया में चल रहा था भाई खत्म हो गया सब वो चीजें। अब सब लोग लिपट रहे हैं कि टिकट्स मिल जाए। चलो पाकिस्तान तो पहले भी खरीद रहे थे, पाकिस्तानी फैंस टिकट्स अभी भी वो खरीद रहे हैं, लेकिन अब इंडिया की तरफ से जो रश की भरमार हो गई है। तो ये ऐसा क्या हो गया 2 हफ्ते में कि आप कहते हो जी बाइकआउट ही खत्म हो गया? ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा तो कोई खास चीज ऐसे देखने को नहीं मिली कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बस ये हुआ कि एक बार पाकिस्तान इंडिया के मैच में पहले वो हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद उन्होंने एक बार किया, उसके बाद हमने थोड़ा सा, हमारे खिलाड़ियों ने गालियां गुलियां दे दी। मैच रेफरी ने आकर दोनों तरफ से, सूर्य कुमार यादव यहां से हारिसोफ को 30% का जुर्माना लगा दिया। बस ये हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मसला यहां पर हुआ कि जीत आई है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए जितनी बड़ी बड़ी जीतें आई हैं उसके चलते उनको कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया, और उनको एक ऐसा फील आ रहा है जैसे 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में मैंने देखा था, इंडिया को फील आ गया था। इंडिया को लग रहा था कि यार बस ये हम जीत गए, वन साइड है, पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं बनता, कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो वहां से मोमेंटम, वो फखर जमान का वो जसप्रीत बुमराह का नो बॉल करना, वहां से मोमेंटम चेंज हुआ। और आप ये याद रखेंगे, आप ये क्रिकेट बहुत फनी गेम है। अगर कल का भी मैच आपने क्लोज देखा हो, लग ही नहीं रहा था कि श्रीलंका इस मैच को हारेगा, जिसमें श्रीलंका हैवी तो, लेकिन एंड में आगे रिजल्ट कहां से कहां चला। आखिरी 7 ओवरों में जो रिक्वायर्ड रेट था, 7-7.5 ओवरों में, वो तकरीबन 7.5 रन पर ओवर रिक्वायर्ड रेट, कहीं से नहीं फील आ रहा था। 12 से ऊपर खेल रहे थे, रन रेट 12 से ऊपर का था। लेकिन बाद में ऐसी सिनेरियो बदला कि मैच भी जो है वो हार गए, सुपर ओवर पर मैच गया, वहां से भी वो हार गए। तो कहानी ये है कि भाई क्रिकेट बड़ी फनी गेम है, कभी भी ये बदल सकती है। और अगर ये बदली, यकीन कीजिए इस बार तकलीफ बड़ी ज्यादा उनको पहुंचनी है, क्योंकि मौका नहीं है और फाइनल। और बहुत सारे इंडियन मीडिया के मानते हैं कि 90% चांस उनका है, और ये बहुत सारे, लेकिन बदल सकता है। और बहुत सारे इंडियन मीडिया के जर्नलिस्ट जो चीखे मार रहे थे जब एशिया कप में हांगकांग और ओमान आपस में खेलते थे यूएई और चलो ओमान खेलते थे, हांगकांग नहीं खेला, या अफगानिस्तान कभी हांगकांग से खेल रहा है, या यूएई और ओमान खेल रहा है, तो वो बार बार चीखे मारते थे ये तो एशिया कप बोरिंग एशिया कप है, ये तो बोरिंग है। तो कल सुपर ओवर थ्रिलर भी हो गया, 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच हो गए। लोग तो मीम्स बना रहे हैं कि जयशाह की मीम बना रहे हैं कि भाई 2012 के बाद कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो पा रही थी पाकिस्तान इंडिया की, तो देखा कैसा स्क्रिप्ट लिखा। 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच करवा दिए, और वो भी हर संडे को। ऐसा नहीं कि आज पीर को जल्दी करवाए, वो अक्सर होती है ना 3 मैच की सीरीज होती है, गैप देके कराया 3 मैच की सीरीज होती है ना, एक मैच पीर को हो गया, एक बुध को हो गया, अगला जुमेरात को करवा दिया, खत्म। जैसे हमारी 3 मैचेस की सीरीज ऐसे ही होती है, इवन गैप भी नहीं देते। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैच भी ऐसे ही खत्म करा दिए थे, एक गैप है, अगले मैच में तो गैप भी नहीं आया। तो ऐसा नहीं, हर संडे को मैच होगा, प्रॉपर छुट्टी वाले दिन माहौल बनेगा। तो भाई कल वो एक बड़ा दिन आ गया, कल है ग्रैंड फिनाले, और वही उम्मीद है उन सबको तो मुंह की खानी पड़ी है जो कहते जी बोरिंग। एशिया कप का सुपर आप कह लो 4 में, और इस पूरे एशिया कप का पहला सुपर ओवर भी हो गया, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल भी हो गया, तो इससे ज्यादा और ड्रामा अलग चलते रहे। इंडिया पाकिस्तान के मैच में ड्रामे चलते रहे, वो लड़ाइयां, वो शुगल मेला, वो मैच रेफरी का दोनों तरफ से वो हेयरिंग करना, फिर वो पहले पाकिस्तान ने यूएई का जो बाइकआउट करना था। भाई प्योर सिनेमा ये एशिया कप रहा है,
और ड्रामेटिक सीन्स हमने देखने को मिले हैं। तो वो जो चीखा मार रहे थे जब हांगकांग और ओमान और यूएई खेल रहे थे कि जी बोरिंग 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 बोरिंग, स्पेशली इंडियन मीडिया की मैं बात करूं, तो वो सब भी इस टाइम छुपे हुए हैं और भागे हुए हैं। और अब पूरे भारत में सिनेमास में यह मैच दिखाया जाएगा। ये भी वक्त बदला है, बस कैसे बदला है, वक्त बदलता है, आसमां कैसे कैसे। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो बाबर आजम के हवाले से आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि जो सिलेक्टर्स हैं अब वो इसके ऊपर जो उन्होंने गौर फिक्र शुरू कर दी है कि बाबर आजम को जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 सीरीज है उसमें भी इंक्लूड कर लिया जाए। वैसे तो वो टेस्ट और ओडीआई में तो आपको दिखेंगे, लेकिन उनकी वापसी वो T20 में करवा रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारे पास एक भी जो है पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में सॉलिड बैट्समैन जो मौजूद नहीं है। चूंकि अगला जो वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में खेला जाना है, और वहां पर जो कंडीशंस है वो दुबई से ज्यादा सिमिलर हो सकती है, बल्कि दुबई से ज्यादा स्पिन ट्रैक जो है शायद आपको श्रीलंका में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बड़ी ज्यादा होती है। तो इसके चलते बाबर आजम की वापसी हो सकती है। डॉक्टर साहब देखो, खबर यह है कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है उसने ये फैसला लेना है, लेकिन अब पाकिस्तान की जो बैटिंग फ्लॉप रही है इस एशिया कप में, डिस्पाइट के पाकिस्तान एशिया कप का रिजल्ट क्या आता है, उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अब फैसला किया जा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ये मीटिंग में फैसला करेगी, क्योंकि अभी सिलेक्शन कमेटी ने मीटिंग करनी है जो आपके साउथ अफ्रीका का T20 स्क्वाड है। और कहा यह जा रहा है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो तो हमने भी अगर आपको बताया था कि जब फखर जमान अनफिट थे उस टाइम भी बाबर आजम को टीम में डाला जा रहा था, लेकिन वो बाबर आजम की जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो ओडीआई में बाबर आजम की नाकामी थी उसकी वजह से सिर्फ आपके जो बाबर आजम है वो एशिया कप में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि बाबर आजम को जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 स्क्वाड है उसके अंदर डाला जाएगा। लेकिन साथ ये भी खबर है कि जो मोहम्मद रिजवान है उनको नहीं डाला जाएगा, उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा T20 स्क्वाड के लिए। अलबत्ता मोहम्मद रिजवान ओडीआई की कप्तानी करेंगे और टेस्ट के स्क्वाड में भी वो रहेंगे, गालिबन 11 में भी वो खेलेंगे, वो खैर बात की बात है। लेकिन रिजवान को T20 स्क्वाड में फिलहाल नहीं लाया जाएगा। लेकिन बाबर आजम आपके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 स्क्वाड में आएंगे। इससे पहले 2 दिन पुरानी बात है, शोएब अख्तर ने भी ये बोला कि आपके बाबर आजम को T20 स्क्वाड में होना चाहिए। मोहम्मद हफीज को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि डिस्पाइट की टीम अच्छा करती है, बुरा करती है, जीतती है या हारती है, लेकिन बाबर आजम की इस टीम में जगह बनती है। बैटिंग में कप्तान आप जिस मर्जी को रखो, लेकिन जो प्रोग्राम बनाना है, जो टीम मैनेजमेंट ने आपकी स्ट्रेटजी बनानी है वो टीम मैनेजमेंट बनाएगी कि बाबर को कहां खिलाना है, ओपनिंग करानी है, 3 पे खिलाना है, व्हाटएवर 4 पे खिलाना है, लेकिन इस टीम में बाबर आजम की जगह बनती है। ये मोहम्मद हफीज कह रहे थे। तो अब ये खबर आ रही है कि जो टीम, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो एक बाकायदा तौर पर मीटिंग ये करेगी जो स्क्वाड की, और उसमें बाबर आजम का भी नाम आएगा। और प्रोबेबली ये चांस है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो T20 स्क्वाड है उसमें वो होंगे। वैसे तो जो टेस्ट आपके पहले खेले जाने हैं उसके अंदर तो वो हैं, 11 में भी खेलेंगे, फिर ओडीआई स्क्वाड में भी होंगे, और साथ ही साथ अब बाबर आजम T20 में भी होंगे। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, बाबर आजम ने अब क्योंकि टेस्ट में अब कम बैक करना है अपना, अभी तो वो ड्रॉप थे, जब आप ड्रॉप होते हो और फिर आप कम बैक कर रहे हो तो बाबर जैसे प्लेयर लेवल की अगर आप बात करें तो अब उनको भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझे ड्रॉप किया गया, बैटिंग उतनी अच्छी इनकी नहीं चली पाकिस्तान टीम की, तो कहीं ना अब उनके पास भी वो कॉन्फिडेंस होगा कि जब वो टेस्ट में भी रन नहीं बना रहे थे। जरूर है उनके लिए कि अगर वो टेस्ट में वापस आते हैं, चूंकि पाकिस्तानी प्लान बना रहा है कि फुल स्पिन ट्रैक बनाए, साउथ अफ्रीका के पास भी स्पिनर बड़े अच्छे हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि फिर उसमें वो फंस जाए। नहीं, अब वो बात जो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, नहीं, अब वो जो आप बात कर रहे हो कि टेस्ट की है, वो तो रन नहीं बनेंगे, किसी के भी नहीं बनेंगे, बहुत मुश्किल, क्योंकि आप टोटल स्पिन ट्रैक बना रहे हो। कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस आते ही रन से। नहीं, चलो मैं अब वो बात नहीं कर रहा कि बहुत सेंचुरियां मारे, लेकिन अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो टेस्ट सीरीज उसमें तो 50 भी आप बनाते हो तो आप एक अच्छा बैटिंग करोगे, क्योंकि वो 200 वाले स्कोर होंगे, 200 में आप जीतोगे भी मैच, और 200 वाला एक आपका एक ऐसा टोटल होगा अगर आपने बना दिया, चेजिंग टीम से चेज भी नहीं होना, क्योंकि फुल आपने स्पिन बनाना है। फुल साउथ अफ्रीका का भी स्पिन अटैक अच्छा बाद ही आ जाएगा, मार डाल भाई, बिल्कुल ऐसा ही होना है। तो वहां पे अगर आपके 50 भी बनते हैं, बाबर 50 भी बनाते हैं, तो वो उनको कॉन्फिडेंस आएगा यार मैंने कुछ किया है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है जी कि बाबर आजम अब आपके जो T20 स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसमें उनको शमूलियत मिलेगी। और जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान है वो पहले ही हक में थे, अजहर अली और दूसरे जो आपके थे वो पहले ही ये चाह रहे थे, असद शफीक वो पहले ही इस हक में थे कि रखना चाह रहे हैं, अलीम डार भी पहले हक में थे कि लाना चाहिए बाबर आजम को। फिर चूंकि बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के ओडीआई में फ्लॉप हो गए थे, तो फिर जो अलीम डार थे और आकिब जावेद का जो मेन वोट था, क्योंकि वो हैं तो बराबर के कहा जाता है, लेकिन उनको थोड़ा सा पलड़ा भारी रखा जाता है, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम फखर के साथ ही जाएंगे। बाबर ने तो जब ओडीआई में रन नहीं बनाए तो इनकी फॉर्म नहीं है, फिर T20 में भी ये क्या करेंगे। ऑलरेडी हम साइम अयूब जैसे भी देख लें वो आउट ऑफ फॉर्म ही कैरी कर रहे हैं, तो ये फैसला किया गया। लेकिन अब बाबर आजम T20 में आ रहे हैं, लेकिन इसका जो हतमी फैसला है वो सिलेक्टर आपके चारों बैठेंगे एशिया कप के फाइनल के बाद, और फिर इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ग्रीन सिग्नल है।
तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।